हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी सुंदर सी कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। बच्चों, कविता का भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने अपने मस्तमौला और खुशमिजाज स्वभाव के बारे में बात कर लोगों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि इस सुख और दुख भरी दुनिया में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए और कैसे अपने अंदर सकारात्मक विचारों को बनाए रखकर एक प्रसन्न व आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। सुख और दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। सुख और दुख को एक समान भाव से देखते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों से उनकी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और लोगों को भी अपने अंदर की कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। कभी अपने मस्तमौला स्वभाव के कारण एक स्थान पर टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां लोगों का सुख दुख बांटकर माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सभी लोगों को अपना समझकर राग द्वेष से ऊपर उठकर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए उनके जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं। कभी चलते चलते भी लोगों से कुछ अच्छी व ज्ञान की बातें सीखते हैं और कुछ सच्ची बातें उनको भी सिखाते हैं। कवि के अनुसार इस दुनिया में लोग प्रेम के मामले में बहुत गरीब हो चुके हैं, लेकिन वे अपनी प्रेम की दौलत को बेफिक्र होकर लोगों में लुटाते हैं। जीवन चलते रहने का नाम है, इसीलिए सुख दुख से विचलित हुए बगैर जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने में ही समझदारी है। कवि अपनी मर्जी से रिश्ते नातों, स्वार्थ, अपने पराये, माया मोह आदि के बंधनों को तोड़कर जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात उन्होंने संसार के सभी बंधनों, रिश्ते नातों, अपना पराया, राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति पा ली है। वे अब वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी दुनिया ही मेरा परिवार है और इसमें रहने वाले सभी लोग मेरे अपने हैं की भावना मन में रखकर जीते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जैसे मस्तमौला लोगों का स्वभाव या व्यक्तित्व कुछ अलग, कुछ अनोखा ही होता है। हमारा कोई निश्चित ठौर ठिकाना भी नहीं होता है। हम आज इस जगह पर हैं तो कल किसी और स्थान की तरफ चले जाते हैं, अर्थात हम किसी भी एक स्थान पर टिके नहीं रहते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि हम बेफिक्र होकर जहां भी चले जाते हैं, हमारे साथ साथ हमारा खुशनुमा स्वभाव और लोगों के सुखों व दुखों को बांटने की आदत भी हमारे साथ जाती है। फिर हम अपने प्रसन्न व फक्कड़ स्वभाव से उस जगह पर भी खुशियां बिखेर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे काव्यांश की तरफ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते हैं अपने मस्तमौला स्वभाव के कारण वहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। साथ में वे लोगों के दुखों को बांटने का भी प्रयास करते हैं, इसीलिए उनके आ जाने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनके चले जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं, जिस कारण उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने पर लोगों को समय कैसे निकल गया यानी बीत गया इस बात का पता ही नहीं चलता और कवि जैसे मस्तमौला स्वभाव के लोग एक स्थान पर अधिक समय तक टिककर नहीं रह सकते हैं और अपने स्वभाव के अनुरूप वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए लोग कवि से कहते हैं कि आप तो अभी अभी आए थे और अभी अभी जाने लगे हैं। यहाँ पर कवि लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि रुकने का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम जिंदगी है, इसीलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा तीसरा काव्यांश है किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोगों से यह कह रहे हैं कि हम किस तरफ चल पड़ेंगे यह हमें खुद भी नहीं पता है, क्योंकि हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है यानी कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं है। बस चलते रहने की हमारी आदत है, इसलिए हम निरंतर
चले जाते हैं। चूंकि कवि पल दो पल जहां भी ठहरते हैं, अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण लोगों में निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटते हैं, उनका सुख दुख बांटते हैं, उनसे कुछ अच्छी व ज्ञान की बातें सीखते हैं और उनको भी कुछ सच्ची बातें सिखाते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैंने इस संसार के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ने से पहले मैंने भी हमेशा इस संसार के लोगों को थोड़ा किसी न किसी रूप में वापस अवश्य किया है। हमारा चौथा काव्यांश है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुखों के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों की सुख दुख भरी बातों को सुन लेते हैं और अपने दिल की बात भी लोगों से कर लेते हैं। कभी कभी उनकी खुशियों भरी बातों को सुनकर हम उनके साथ हंस लेते हैं, तो कभी कभी उनके दुख से दुखी होकर रो भी पड़ते हैं। सुख दुख दोनों भावनाएं हमारे लिए एक समान है। हम लोगों की दोनों तरह की बातों को एक समान भाव से सुनते हैं। सुखी व्यक्ति के साथ उसकी खुशी बांटकर उसको दो गुना करने का प्रयास करते हैं, तो दुखी व्यक्ति के साथ उसके दुख को सुनकर अपने मधुर वचनों से उसको दिलासा देकर उसके दुखों को आधा करने का प्रयास करते हैं। यानी लोगों के सुख में हंस लेते हैं और दुख में दुखी होकर रो भी जाते हैं। यानी हम सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से देखते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कवि लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया के दुख में ज्यादा दुखी और सुख में ज्यादा खुश होने के बजाय दोनों को एक समान भाव से देखो और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। चलिए बढ़ते हैं कविता के 5वें काव्यांश की तरफ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि यह पूरी दुनिया भिखारी है जो हर दम या तो एक दूसरे से या भगवान से रुपया पैसा धन दौलत मांगते ही रहती है। यानी स्वार्थ भरी इस दुनिया में धन दौलत तो सबको चाहिए, लेकिन प्रेम की दौलत को चाहने वाले बहुत कम हैं, जिस वजह से लोगों के पास प्रेम की दौलत की कमी हो गई है। इसीलिए कवि इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहते हैं। कवि कहते हैं कि वे प्रेम के मामले में बहुत अमीर हैं, इसीलिए वह दुनिया भर वालों में पूरी आजादी के साथ अपना प्यार व खुशियां लुटाते रहते हैं। फिर भी उनकी दौलत कभी कम नहीं होती है, बल्कि यह बढ़ती ही जाती है। कभी अपना प्यार व खुशियां लोगों में खुले हृदय से बांटते रहते हैं और उनके दुख व परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के दर्द या परेशानी को कम करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं भी ला पाते हैं, तो वे उसे अपनी असफलता मानकर उसकी जिम्मेदारी का भार खुद अपने सर पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा छठा और अंतिम काव्यांश है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि मेरे लिए इस दुनिया में न तो कोई अपना है न कोई पराया, सब मेरे लिए एक समान है। यानी मेरे लिए ये सारा संसार एक परिवार है और यहाँ रहने वाले सभी लोग मेरे अपने हैं। वे एक जगह पर टिक कर अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोभ लालच में फंसे लोगों को दिल से दुआएं देते हैं कि वे सब लोग आबाद रहें और खुशहाल रहें। कभी आगे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रिश्ते नाते मोह माया के बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब हम इन सब बंधनों को तोड़कर जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात हमने संसार के सभी बंधनों, रिश्ते नातों, अपने पराये सब बंधनों से मुक्ति पा ली है। तो बच्चों, ये था दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ। अगर आप इसी भावार्थ को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।